अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ हूँ जी क्लीनिंग ब्लॉग के पार्ट नंबर 3 में। और ये देखें, ये जो कल हम लोगों ने वॉल की थी कंप्लीट हो गई, ड्राई भी हो गई और नीट लग रही है काफ़ी। अब मैंने आज अभी तक ये पार्ट किया है थोड़ा सा, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जो जालियाँ सी बनी हैं, और अभी मैं ऊपर वाला हिस्सा कर रही थी। और सबसे टफ़ पूरे छत में यही वाला पार्ट है, क्योंकि इतना मुझे तकरीबन इस चीज़ पे भी मुझे घंटा लग गया होगा, क्योंकि जगह जगह कोनों में और जहाँ जहाँ से सीमेंट उखड़ा हुआ है वहाँ पर ब्रश से डाल डाल के सीमेंट, तो ये काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस पर। और ये देखने में जितनी आसान लग रही है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और अल्लाह जाने किसको शौक चढ़ा था इतने हसीन डिज़ाइन बनाने का। भाई खैर सीधी दीवारें ही खड़ी कर देते, बट अब क्या हो सकता है। आज मैंने सोचा था कि मैं आज झाड़ू शाड़ू भी लगाऊंगी, बट आज भी हम लोग का ये लास्ट पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी छत की सारी सफाई शफाई रहती है, टेक्सचर बनाने रहते हैं। और मैंने कहा था आज साथ झाड़ू लगाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैंने ही टंकी में पानी डालने के लिए मोटर ऑन की और ख़ुद भूल ही गई मैं। और फिर जो है वो पानी सारा गिर के, शुक्र है टेक्सचर जो थे वो बाउंड्रीज़ के अंदर थे, इतना पानी गिरा। ये उस साइड पर भी सारा गया और ये इस साइड पर भी। खैर टेक्सचर बच गए हैं, बाकी है। फिर मैंने वाइपर लगाया थोड़ा बहुत ताकि पानी जल्दी ड्राई हो। तो आज हम इंशाल्लाह ये वाला पार्ट करेंगे और आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। और फिर देखते हैं जी कि कल इंशाल्लाह कल ये ईंटें मुझे उठानी होंगी। ये ज़रा मैं व्लॉग के अंदर तो नहीं उठा सकूँगी, लेकिन कल ये ईंटें उठाऊँगी, ये कचरा उठाकर फेंकना है। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम है। और अभी नीचे वाले छत का भी तो है, मुझे वो याद ही नहीं है। वो सामने वाली वॉल तो हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो हमारी नहीं है। साथ लोग अलाउ नहीं करते कि किसी की दीवार के साथ करें, क्योंकि वो फिर पूरी है तो अजीब लगेगी। थोड़ा सा पार्ट वाइट और बाकी जो है वो येलो सा है। तो खैर फिर मैं ये करूँगी कि अपनी ये छोटी वाली वॉल कर लूँगी, इस साइड से कर लूँगी। और ये तो ईंटें हैं, ईंटों को करना तो बेकार है। तो बस फिर इंशाल्लाह आज ये वाला अगर काम ख़त्म हो जाता है जालियों वाला, तो फिर बस वो छत का थोड़ा रह जाएगा। उन पर थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा कि काफ़ी काली है वो दीवार, एक ही है बट काली है। फिर एट दी एंड जब हम लोग सफाई शफाई कर चुकेंगे तो फिर हम लोग करेंगे अपनी स्टेयर्स। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, ये देखें इनके ऊपर डिज़ाइन बन गया है यार। शेप्स को बचाना, फिर अपने मुंह को बचाना, बट बचा फिर भी कुछ नहीं। तो ये काफ़ी मुश्किल था। खैर जो मैंने कल भी गोया था, क्या नाम है, ये पेंट सा, ये ख़त्म हो गया था। और अभी मैं और भी गो के आई हूँ। मैंने कहा चलिए तब तक आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। छोटा सा पार्ट बना लेते हैं अभी, फिर देखते हैं जो मैंने किया तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। नीचे गई हूँ, मम्मी कहती हैं क्या कर रही हूँ। मैंने कहा अभी अम्मी ऊपर ही जाऊँगी, तो मम्मी कहती हैं मुझे पालक दो। मैंने कहा अम्मी आपको मेरे हाथ और उंगली से लगता है कि मैं पालक दूँगी, आधा चूना बीच में ही होगा। तो खैर फिर मैं ऊपर आ गई। एक तो यार दूसरे दिन पालक वाला जो कसम से ड्रामा है ना, रोज़ यहाँ से करती हूँ। ये देखें यार, बीच में टेक्सचर और वीडियोस वाला काम ना हो तो बंदा इजीली बस एक ही काम करे, बट वो भी साथ फिर मुझे करना पड़ता है। फिर इतना इकट्ठा जो है वो एक दिन में नहीं हो सकता। दिन आपको पता है इतना छोटा होता है। रात को मैं नहीं आई क्योंकि रात को कल शदीद ठंड थी, साथ हवा भी थी, तो नहीं आना बेमकसद ही। साथ थक भी मैं बहुत गई थी। कल का दिन भी बहुत थकावट वाला था। काम करते हुए तो नहीं फील होता, लेकिन जब काम करके नीचे जाओ तो फिर पता चलता है कि कहाँ दर्द हो रहा है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। ये सबसे मैंने कहा था कि एंड में करूँगी, बट मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यही वाला पार्ट, क्योंकि ये ज़रा आसान है। बाकी जालियों में फिर मोबाइल पे भी छींटे पड़ेंगी, मेरे मुंह पे भी पड़ रही हैं, ग्लासेस पे भी पड़ रही हैं। तो मम्मी कहती हैं तुमने क्या हुलिया बनाया है, आराम से करती ना। मैंने कहा अम्मी ज़रा आप करके देखें ना। मम्मी कहती मैं क्यों करूँ, बस यही काम रह गया है। फिर मैं अम्मी से क्लास लेकर ऊपर आ गई हूँ। मैंने कहा इससे पहले कि अम्मी कुछ मुझे मज़ीद कहें, बेहतर है मैं अपने काम से ही काम रख लूँ। और ये जो एंड पार्ट है ना, ये मैंने अभी छोड़ दिया है। एक दफ़ा फिर झाड़ू लगा करना, तो फिर एंड में नीट करूँगी नहीं, क्योंकि जब ब्रश नीचे से उठाकर ऊपर करती हूँ तो दीवार काली हो जाती है या सुर्ख हो जाती है, क्योंकि डस्ट बहुत है ना। धो भी नहीं सकते। पहले तो मेरा इरादा था कि कभी छत को दूँगी, बल्कि दूँगी क्या, बारिशें होंगी तो खुद ही धो नहीं जाएगा। तो फिर कॉर्नर जो है ना वो हम लोग खैर है एंड में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कल वाला था ना पेंट जो मैंने भिगोया था, उसमें मैंने ग्लू से भी डाली थी,
मुझे नहीं पता, वो मुझे जो है वो दुकान वाले नहीं दी थी कि ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने ये भी नहीं पूछा कितने में कितनी ऐड करूँ, मैं भी मुँह उठाकर ले आई हूँ। तो घर आकर अब समझ ही नहीं आए, उसके पैकेट पे भी कुछ नहीं लिखा था। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से एक बाल्टी में जितनी आती थी डाल दिया। तो बट उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा चूना होगा ना ये उतरेगा नहीं, क्योंकि जो मैंने पहले किया ना स्टेयर्स के पास वो अभी से उखड़ रहा था। मैंने कहा अगर ये बारिश हुई तो एक दिन में उतर गया तो फिर बट चलें देखते हैं। फिर इसीलिए ग्लू का ये फ़ायदा हो गया कि मैं भी थोड़ा पक्का हो जाए। बाकी उतरता है तो उतरता रहे, अब हम क्या करें, कौन इससे पूरी डाले। चलें ये पार्ट ऐसा करती हूँ मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जनाब, वो सारा मैंने कर लिया है। अब ये वाला करेंगे, ठीक है, और फिर करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ये वाला मैंने अभी यहाँ तक किया है, क्योंकि मैंने जो चूना भिगोया हुआ था फिर उसमें जाकर नील वगैरह मिक्स किया। और दूसरा यहाँ पर टाइम इसलिए लग रहा है कि नीचे से कोई ना कोई गुजर रहा होता है। तो वैसे तो मुझे पाँव की आवाज़ आती है तो मैं रोक देती हूँ। तो एक औरत गुजरी, कह रही कोई चूना फेंक रहा है। मैंने कहा बहन तो मैं क्या बताऊँ, मैं फेंक नहीं रही, मैं कर रही हूँ। बंदा या तो आवाज़ देता है, क्योंकि अक्सर पाँव की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। बाकी मैंने कहा चलो जी आज इसको पहले ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये ना हो कोई आकर मेरे से लड़ना शुरू कर दे कि बहन हम पे चूना फेंक रही है। खैर ये लकड़ी भी बीच में ही थी, इसको भी मैंने कहा एस्थेटिक कर देते हैं पेंट करके इस एस्थेटिक लकड़ी का। बस अब ये लास्ट पार्ट है इन जालियों का, जालियाँ ख़त्म हो जाए तो नीचे वाला तो सीधा सीधा ही है वो हो जाएगा। तो फिर ऊपर वाला तकरीबन छत का काम फिनिश। पहले तो वेदर चेक करें, काफ़ी ठंडा हो गया है और वॉल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तकरीबन ये एक ही वॉल थी, इसने ज़रा काफ़ी टाइम लिया है बट ये हो गई है। आप लोगों को ये एंड वाली लाइनिंग नज़र आ रही होगी, ये अभी मैंने नहीं किया क्योंकि जब मैं इधर ब्रश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा वो गंदा हो जाता है। इसको प्रॉपर मैं झाड़ू लगाकर एंड में करूँगी, मैं भी कल करूँ या आज ही कर दूँगी। और बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ये वाली वॉल भी कर दें, ठीक है। और ये वॉल होगी, ये छोटी है ये वाली, और एक ये है ये भी छोटी सी है। बस यही करेंगे क्योंकि और ज़रूरत नहीं है। बाकी आप बताइएगा ये बाउंड्री वगैरह करूँ या ना करूँ, ठीक है। और अभी मैं लूँगी थोड़ा लंच ब्रेक, क्योंकि जाकर मुझे बनानी है रोटी। टाइम पता नहीं क्या हो गया है, शो ही नहीं हो रहा। खैर फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल हमारा लास्ट पार्ट हो इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की, तो उसमें हम थोड़ी सफाई करेंगे। बिहाइंड द कैमरा भी मैं कोशिश करूँगी ये ईंटों वाला काम कर लूँ, जितनी भी ईंटें हैं इन्हें एक कॉर्नर में इकट्ठी कर लूँ। ये बोरियाँ वगैरह हालांकि मैंने साफ़ करके रखी थी पर फिर काफ़ी तबाही सी हो गई है, इनको भी साइड पर करूँ। टेक्सचर्स को जो फट गई हैं बोरियाँ वगैरह, ये इनमें से अब निकाल कर कुछ करना पड़ेगा। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेरा स्टॉक पड़ा है पुराना, क्योंकि मैंने सारे टेक्सचर्स रीन्यू किए थे। मेरे इतने ज़्यादा टेक्सचर्स थे जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। नमल वाले भी होते थे तो फिर वो तो मैंने उठाए थे। दरअसल मैं चाहूँ तो बेशुमार बना सकती हूँ, बट फिर उनको संभालना, फिर बचाना, फिर मैं एक मुझे खुद ही बनाने पड़ते हैं, फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कोई न्यू बनाऊँ आप लोगों के साथ। मेरा ग्रिटी चारकोल वाला भी वादा है, वो भी पूरा करूँगी। कुछ टेक्सचर्स मैंने इधर पीछे गली में फेंके थे और वो जो है इन्होंने उठा कर उधर रख दिए। ये देखें वो जो जगह है जहाँ पर इनकी गाय बंधी हुई है मेरे नेबर्स की, तो फिर ये गली उस दिन इन्होंने साफ़ करवाई। तो ये जो है ना, ये देखें ये सारे पीछे मेरे टेक्सचर्स पड़े हैं, इन्होंने फिर इनको जो है वो इक्वल कर दिया। फिर ये हमारी ईंटें वगैरह पड़ी थी, ये उठाकर भी हम लोगों ने ऊपर की। काफ़ी जो है वो ये इस किस्म के इश्यूज़ रहे। और चलें जी देखते हैं अब क्या करें। अभी तो मैं जाऊंगी नीचे रोटी वगैरह बनाऊंगी और फिर मोबाइल उठा लेती हूँ अपना, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बाकी हम लोगों ने क्या किया। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बस इस व्लॉग का लास्ट पार्ट शेयर करूं, यानी कि इस व्लॉग का, ठीक है। ये प्रॉपर ड्राई हो गई हैं, देखें अब देखें टेक्सचर कितने प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। यही वजह थी कि मैंने पेंट किया है। और काफ़ी टाइम पहले मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भी कहा था, मुझे याद नहीं है, बट थैंक्स कि उन्होंने मुझे कहा। और ये पार्ट बस रह गया है। ये देखें वो सारी वॉल की है, ये यहाँ से की है, ठीक है। इधर तो ईंटें हैं और ये मैंने आपको पहले बताया कि ये नेबर्स की वॉल है, तो फिर ये सारी है। तो बस हम लोग यहाँ पर अपने व्लॉग को एंड करेंगे। फिर उसके बाद एक आध हो सका तो वीडियो शूट करूँगी, अदरवाइज़ फिर नहीं करूँगी। देखते हैं, मैं भी एक आध कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अब मगरिब होने वाली है। आज मैंने ना कहा कि इस काम को यहाँ पर ये वाला ख़त्म करते हैं, फिर जो बच गया वो इंशाल्लाह कल। ये देखें ये वाली वॉल्स बड़ी टफ़ थी, क्योंकि एक तो ये काफ़ी पुरानी थी और देखें ब्लैक हो गई हैं। पहले इनको मैंने झाड़ू से साफ़ किया, फिर पेंट का कलर ही चेंज हो जाता है। ये इस तरह खुला इसलिए लगाती हूँ ताकि इसके ये जितने भी पोर्स हैं इनमें चला जाए, जितने हमसे हो सकते हैं हम लोग। ये देखें ऐसे ही करके करो ना,
हम लोग वो भर देंगे। ये देखिए कितनी कोटिंग करनी पड़ती है और पोर्स भरने होते हैं। तो 3 दिन से मैंने टेक्सचर भी नहीं फिर बनाया, ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। फिर इधर का काम था, अभी तो मुझे वो सारा गंद समेटना है जो नीचे मैंने डाला है, जितनी चीज़ें गंदी हुई हैं, कपड़े जो मेरे इस पेंट से ख़राब हुए हैं वो धोने हैं। आज इंशाल्लाह पानी आएगा तो काफ़ी इस तरह बिहाइंड द कैमरा काम होंगे। फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल कोशिश करूँगी कि फ़ाइनल जो है पार्ट शेयर कर दूँ। और फिर हम लोग या तो बारिशें हुई तो थोड़ा रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह, और अगर ना हुई तो फिर हम लोग बाकी अपने टेक्सचर्स बनाएंगे और उसी तरह वीडियोस पे फोकस करेंगे। ये देखें, ये मैं ये कर लूँ फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी कंप्लीट हो गया है। सूरज अब निकल रहा है ग़ुरूब होने के टाइम, तो देखती हूँ। ये वाली मेरा इरादा था कि आज ये 2 शूट करूँगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाएगा ये चीज़ों को सेटअप करने में, ये वो। तो ऐसा करती हूँ 1-2 आप लोगों के साथ। मेरे हाथ देखिए, सर्दी से बुरा हाल हो गया है। खैर इंशाल्लाह ये गर्मियों में ठीक हो जाएंगे। बाकी जब अब थोड़ा बारिश हुई तो स्किन केयर करेंगे। अब धूप निकली है, जाते टाइम थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। यहाँ पर जगह बना हुआ है यार, ये बड़े मज़े का है। बाकी कोशिश करती हूँ कि ये वाली एक वीडियो शूट कर लूँ, उसको रहने दूँ वो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, साथ में भी थक गई हूँ। तो फिर आप लोगों को ये वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। अगर आप लोगों ने मोटिवेट ना किया होता तो मैं उस तरह मज़ीद कोशिश ना करती। तो थैंक्स लॉट फॉर ऑल ASMR आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे तमाम नए और पुराने सब्सक्राइबर्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो हम लोग लास्ट पार्ट जो होगा इस क्लीनिंग ब्लॉग का, उसमें हम लोग मिलेंगे। और फिर आप लोगों को उम्मीद तो यही है कि ये छत साफ़ मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।